करनी है। रेडी? ओके, स्टार्ट। National Education Policy. So my first question for you is that how many of you are aware about this? How many of you are aware about this? NEP से आप aware हैं या नहीं हैं? थोड़ा बहुत। Okay, I will try my level best कि आपको from basic information से लेकर, ठीक है, till moderate information आपको दूं, ठीक है? NEP क्या है, किस लिए है ना? First thing you have to keep this in your mind that you are in the education field, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? ये टीचर्स के लिए गीता है ना? Code of conduct for the teachers कि what their things are going to be implementing, right? क्या-क्या चीज implement होने वाली है, क्या-क्या चीज change होने वाली है in the education field. Clear? Yes sir. Good. ठीक है, देखें पहले इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं, ठीक है? ये सेशन 2 से 3 दिन चलेगा, है ना? आज के दिन ही मैं पूरा नहीं बताऊंगा, 2 से 3 दिन चलेगा सेशन, ठीक है? इंस्ट्रक्शन देखो, पढ़ो। सेशन विल बी इंटरैक्टिव। दिस इज द बेसिक थिंग। मेरे सेशंस इंटरैक्टिव ही होते हैं। सेशन विल बी इंटरैक्टिव। थोड़ा मैं कुछ बोलूं, थोड़ा आप कुछ बोलो, कुछ डाउट हो तो आपको पूछना है, कुछ मुझे समझ में नहीं आया तो मैं वो आपसे सीखूंगा, ठीक है? सेकंड, You have learned by heart. थर्ड, you are freely allowed to ask your doubts. कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। Each word is being taken from the official website, not a single word is being added from my side. जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कुछ भी मैंने मन से ऐड नहीं किया। बट यस मैंने बहुत सारी चीजें इजी करने के लिए, ठीक है, उस चीज को इजी करने के लिए स्लाइड्स में ऐड करिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट, दिस सेशन विल बी हेल्पिंग यू फॉर द टीचिंग करियर एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ठीक है, इवन दो नेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारी क्लियर। नेक्स्ट, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ईच पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको या फिर हैंड आउट दे दूंगा, ठीक है? चलो, तो आपको ध्यान से सुनना है ना? कान से सुनना है और आपको सिर्फ पैनल पे देखना है। सब कुछ इजीएस्ट वे में है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखो, Test will be conducted. इन द लास्ट टेस्ट विल बी कंडक्टेड। 3 दिन या 2 दिन का सेशन होगा, जो भी दिन लास्ट होगा उस दिन टेस्ट होगा, ठीक है? हाजिरा मैम, पढ़े। NEP मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो, शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 लिखा है आगे। हाँ। लिखा है? तो 2020 क्यों लिखा हुआ है? 2020 में उसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो क्या इसके पहले भी कोई शिक्षा नीति रही होगी? एजुकेशन पॉलिसीज रही होगी? हाँ सर, लास्ट अपडेट इससे पहले 2007 में हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। सेशन का ओवरव्यू समझ लो कि मैं क्या-क्या चीजें बताने वाला हूँ, है ना? मैं आपको लिटरली कहूँ कि 3 से 4 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, NEP इतना बड़ा है। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, है ना? काम की चीजें जो है और जो प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट इन दिस स्कूल, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊँ, ठीक है? ओवरव्यू देखो क्या क्या है। हम लोग एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री देखेंगे फर्स्ट, कि एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कहाँ से हुई,
ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और 21 सेंचुरी में क्या रिफॉर्म हुए हैं एजुकेशन से, ठीक है, ठीक है मैम, पक्का, ओके। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड की पॉइंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। व्हाट आर द की पॉइंट्स? देखो, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। हमने प्रिंसिपल सर का लास्ट सेशन जो है अटेंड किया था, उस पे सर ने इसके बारे में बात की थी, तो इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, ठीक है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट early childhood care and education, what is ECCE and curriculum and pedagogy, टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखो हमें एनईपी इंप्लीमेंट करना है और एनईपी गाइड करता है कि हाउ टीचर शुड बी, हाउ टीचर should be, तो उस चीज के लिए क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या ट्रेनिंग्स एड्स हैं, ठीक है। एनईपी का ट्रेनिंग कंडक्ट करता है वो चीज हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेज पॉलिसीज। हम लोग देखते हैं कि कई स्कूल्स में इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है, बट एनईपी ये भी कहता है कि आपको मदर टंग लैंग्वेज में सिखाना है। तो वो क्या गॉसिप्स हैं, वो क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देन लेटर ऑन असेसमेंट रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इक्विटी एंड इंक्लूजन, दीज वर द की पॉइंट्स। एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो अभी जनरली एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है, क्या है देखो, what is the objective of NEP, who introduced NEP, what are the rules of NEP, what Sure. is criteria, what are the objectives of NEP, who introduced NEP, what are the rules of NEP, what is 5+3+3+4 education system, then later on what is the main concept of NEP, pillar of NEP, principles of ठीक है, 5 pillars, 3 principles, benefits, what is FLN and founder of NEP। या तो ये एक ही बात होगी, who introduced और founders एक ही चीज है। what is FLN, चलो पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं हम लोग, सीखेंगे, है ना। चले आगे। तो जैसा ओवरव्यू मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाइफरकेट किया है। फर्स्ट है ब्रिटिश रूल। जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, रूल में था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे एजुकेशन रिफॉर्म किए थे इंडिया में, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लिसन प्रॉपर्ली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एजुकेशन पॉलिसीज पहले क्या थी, फिर अब क्या है, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने, मुझे बताओ एक जनरल आइडिया लेके बताओ कि उन्होंने क्या रिफॉर्म किया था एजुकेशन सिस्टम में। जनरल सबसे पहले उन्होंने हमारे एंशिएंट एजुकेशन को बैनिश किया और उन्होंने अपना न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेकर आया, दैट इज इंग्लिश एजुकेशन एंड ब्रिटिश एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जब हम आजाद हुए, व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स करे और फिर 21वीं सेंचुरी में अभी एनईपी क्या लेकर आएगा वो बताओ, ठीक है। बड़े ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। जब ब्रिटिश हमारे एरिया में आए, जब व्हेन इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशंस, दैट Macaulay in 1835, then later on spread of Western education, which British came with their ideas, then later establishment of universities, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश करी इन इंडिया। जैसे कोलकाता में एक है, कोई बताएगा कौन सी है? होमवर्क आप लोगों के लिए पता करके आना, कोलकाता में कौन सी यूनिवर्सिटी है। रोल ऑफ मिशनरी स्कूल्स, व्हाट इज मिशनरी स्कूल्स? कोई एग्जांपल? ईशा। और फेमस है कॉन्वेंट स्कूल्स, सुना है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर ब्रिटिश एंड एंग्लो इंडियंस, ठीक है। जब ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीपल्स invented this word reservation for Britishers as well as Anglo Indians। रिजर्वेशंस हमारे इंडियन टर्मिनोलॉजीज नहीं है, इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। रिजर्वेशन किसने इंट्रोड्यूस किया है? ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, ब्रिटिश पीपल्स ने। द नेक्स्ट
पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या हम लोगों ने रिफॉर्म करे, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, बी.आर. अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब उन्होंने क्या क्या इनपुट किया, देखो Constitution provisions expansion of educational opportunities. During British time, many peoples were there who are not getting education right. मिलता था सभी को एजुकेशन एक्सेसिबल था या नहीं था? नहीं था, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, सभी को एजुकेशन मिले। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1968 में ध्यान रखना, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया व्हिच केम अराउंड 1968। देन 68 का उल्टा करो 86। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, दिस वाज द सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई, देन हायर एजुकेशन एक्सपेंशन। उसके बाद इतनी सारी चीजें हुई, जब ब्रिटिश पीरियड थे, ब्रिटिश का रूल था, तो इतनी चीजें हुई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इतने सारे रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, देन 1986, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 21वीं सेंचुरी में क्या हुआ? क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं पढ़ना है, हमें ये भी नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ 21 सेंचुरी लिखा है, 21 सेंचुरी, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, first question, when was national education policy introduced in India? 1968. National education, when was national education policy NEP 2020 was introduced in India? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, याद करो। चलो देखो, है ना, on around July 2020 the Union Cabinet of India approved the new education policy, that is NEP, with the aim to bring modern reforms. With the aim क्या है? To bring modern reforms in the Indian education system for school to the college level. This policy stand on the ideology to make Indian global knowledge as a super. So, who was the founder of NEP? फोटो दिखाई मैंने अभी एक सेकंड में। चलो पहचानो कौन है? नहीं पता, नहीं पता कौन है? चलो एक हिंट, इसरो से रिलेटेड है ये पर्सनालिटी। पढ़ो। कृष्णा स्वामी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी, he was the person behind, he was the mastermind behind the national education policy, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखो। he is the space scientist who headed the Indian Space Research Organization for more than 9 years. Don't need to write anything, I will provide PDF. Don't need, just सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। Next, what was the motto? What is the motto of National Education Policy 2020? Educate, encourage and enlighten. ठीक है। और what do you understand by educate? Educate, हाँ, to take someone and encourage, to fill with courage or to motivate, and the knowledge of having the state of having knowledge or understanding, ठीक है। What is the structure of NEP? 5 3 3 plus 4. 5 plus 3 plus 3 plus 4. तो ये किसको रिप्लेस कर रहा है? 10 plus 2 को रिप्लेस कर रहा है। तो किसी ने सोचा है कि 5 plus 3 plus 3 plus 4 क्या स्ट्रक्चर क्या है? कौन सी क्लास कहाँ रहेगी? कैसे? प्राइमरी नहीं